नमस्कार जी। मास्टर प्लान 2031। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं नोएडा की अधिक से अधिक जानकारी, वहाँ का लैंड यूसेज और वहाँ की वैल्यूएबल पॉइंट्स को आपको दर्शा सकूँ, जिससे कि आप एक अच्छा होमवर्क या एक अच्छा प्रयास या अच्छी समझ के साथ नोएडा के अंदर में अपना घर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपने रहने की जगह को चूज़ कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नोएडा मास्टर प्लान 2031 है और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग आप देख रहे हैं, ये रंग इस जगह की लैंड को और उसके यूसेज को दर्शाता है। जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे, R1 जोन जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, R1 जोन जो पीली के ऊपर पे बहुत छोटी या बारीक पट्टियाँ डली हुई हैं, ये मीडियम डेंसिटी है। मीडियम डेंसिटी का मतलब ये वो लैंड का क्षेत्र है जहाँ पे आप अपने प्लॉट्स लेके घर बना सकते हैं। 3 मंजिला 4 मंजिला इमारतें आप खड़ी कर सकते हैं एज अ लो डेंसिटी। R2 जोन जो पीले के ऊपर पे आप चौड़ी पट्टी काले रंग की देख रहे हैं, ये हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी का मतलब ये वो है जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं। R3 जोन भी एक तरीके की जोन है नोएडा के अंदर में, जो विलेज आबादी कहलाती है, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड आबादी कहलाती है। ये वो जगह है जहाँ पे फ्री होल्ड लैंड है और लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, गिवन गाइडलाइंस के अंदर में अपना रेजिडेंस या अपना घर बना सकते हैं। C1 जो आप देख रहे हैं, ये सारा कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल वो है जो मार्केट प्लेस के लिए जगह दी गई है। C2 होलसेल वेयर हाउसिंग, PS1 इंस्टीट्यूशनल, PS2 फैसिलिटी और ये विभिन्न प्रकार की ग्रीन बेल्ट ट्रांसपोर्टेशन। बढ़ते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं नोएडा, और नोएडा का क्यों वैल्यू है। नोएडा की सबसे बड़ी वैल्यू है क्योंकि नोएडा को मल्टीपल एंट्रीज दिल्ली से और NCR से, हरियाणा से मिली हुई है। ये सबसे पहले जो रोड आप देख रहे हैं ऊपर से टू दिल्ली की तरफ, ये वो रोड है जो ईस्ट दिल्ली से आती है और ये रोड अक्षरधाम और मयूर विहार से आ रही है और आके सीधा सेक्टर 14 के साथ ये जुड़ जाती है। जो आप लेफ़्ट से ये रोड देख रहे हैं, ये वो रोड है जो महामाया फ्लाईओवर से आती है, DND फ्लाईओवर से आती है और आके सीधा नोएडा के अंदर में जुड़ जाती है। जैसे ही हम नोएडा के अंदर में घुसते हैं, सबसे पहला जो सेक्टर लेफ़्ट हैंड पे आता है वो सेक्टर 14A आता है, फिर 15A आता है, फिर 16B आता है, फिर 16A फिल्म सिटी जो हम सब लोग जानते हैं, 16A फिल्म सिटी आती है। अगर हम यहीं से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं स्क्रीन पे, तो सेक्टर 18 जो कि हमने देखा था कि कंप्लीट कॉमर्शियल यूनिट है, ये सेक्टर 18 वो जगह है जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। इसके साथ ही जो ये आप डार्क येलो पैच देख रहे हैं जहाँ पे अट्टा लिखा हुआ है, ये वो मार्केट है जिसको हम अट्टा विलेज के नाम से जानते हैं या अट्टा मार्केट के नाम से जानते हैं। ये वही ज़मीन है जो R3 विलेज आबादी लैंड के अंदर में इंक्लूड है और आने वाले टाइम के अंदर में, और आज ये ऑलमोस्ट कॉमर्शियल जगह बन चुकी है। आज हम मेजर तौर पे जो बात करेंगे वो नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ती है। जैसे हम यहाँ से फिल्म सिटी से आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये लोकेशन जहाँ पे आप RW60 और RW30 देख रहे हैं, ये लैंडमार्क लोकेशन है जो कि कहलाता है महामाया फ्लाईओवर। यदि हम इससे नीचे की तरफ देखें, टू दिल्ली, ये वो रोड है जो कालिंदी कुंज के ऊपर पे रोड चलती है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हमारे को सेक्टर 94, सेक्टर 124, सेक्टर 125 जो कि कॉमर्शियल एरिया और इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जहाँ पे आपने ये MIT यूनिवर्सिटी देखी है, जहाँ पे आपने कई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स देखी है, जिसमें से एक बिल्डिंग तपस्या मेन रोड पे आपको नज़र आती है। यहाँ से हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे को 128 और 131 सेक्टर नज़र आता है। ये 128 और 131 सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, छोटी पटिया पीले रंग के ऊपर पे, ये दर्शाता है ग्रुप हाउसिंग या R2 जोन, हाई डेंसिटी जोन, जहाँ पे आप बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स JP की देखेंगे। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो ये एक और हमारा लैंडमार्क लोकेशन आता है, सेक्टर 93A, सेक्टर 93B, और ये दोबारा एक फ्लाईओवर बनता है जो कि हमें सेक्टर 110 के अंदर में ले जाता है, और अगर हम लेफ़्ट हो जाए तो 131 और 133 JP के अंदर में ले जाता है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमें थोड़ी दूर चलने पे ही एक हमारी बहुत लैंडमार्क लोकेशन आती है, 135 सेक्टर, 168 सेक्टर, 142 सेक्टर। 142 और 143 सेक्टर SEZ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट्स आएंगे, के लिए डेडिकेटेड है। सेक्टर 168 जो देख रहे हैं आप, सेक्टर 168 वो है जहाँ पे लोटस जिंक, पारस सीजन
ऑलरेडी ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और इसी से लगता हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पे ये 2 फरीदाबाद देखेंगे, ये वो फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद कॉरिडोर है, FNG कॉरिडोर, जो कि फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ेगा। यहाँ से थोड़ी देर पे आगे चलते ही हमें ISBT नज़र आता है। लेफ़्ट हैंड पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पूरा एक ISBT आ रहा है जो कि नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को, सारी एरिया को जोड़ेगा। 166 सेक्टर दोबारा SCZ आ गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 165 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 145 सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सेक्टर 163 नीले रंग के ऊपर पे, यानी कि कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया, 161 दोबारा कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया। और इसी के अंदर में एक महत्वपूर्ण जगह पड़ती है जो कि आप देख रहे हैं, गुलावली। अगर यदि आप याद करें, अट्टा मार्केट जो कि गाढ़े पीले रंग का पैच था, ये वही पीले रंग का पैच बिल्कुल एक्सप्रेसवे के ऊपर पे पड़ता है। और आसपास ये R2 जोन, हाई डेंसिटी यानी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से घिरा हुआ है। ये एक बहुत एक्सप्रेस हाईवे पे महत्वपूर्ण लोकेशन है, जो आने वाले टाइम के अंदर में यहाँ पे जिस तरीके से नोएडा सेक्टर 18 अट्टा का विकास हुआ, सेक्टर 104 मिर्ज़ापुर का विकास हुआ, उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर में यहाँ पे कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज़ के लिए इस ज़मीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये हाई राइज अपार्टमेंट से घिरी हुई है और इसके सामने ही इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो यहाँ पे अच्छी डेंसिटी या अच्छी यूसेज और रेजिडेंशियल हमारे पास आएगी। इसके साथ ही लगा हुआ जो आप ये 2 फरीदाबाद देख रहे हैं, IRORC, ये मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि मुंबई से सीधा कंटेनर्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए ये लाइन यहाँ से क्रॉस और ट्रैवल करेगी। और ये पूरे का पूरा एक एक्सप्रेस डिपो जो कि कंटेनर्स के लिए और ICD के लिए आएगा, वो यहाँ पे इस रोड के थ्रू कनेक्ट होके बनने जा रहा है। यहीं से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये सारा एरिया SCZ है। SCZ का मतलब ऑफिसेज़ का मतलब एम्प्लॉयज़ का मतलब रेजिडेंशियल यूटिलिटीज़। आगे जाके आपका सेक्टर 150, 151, 152 और ये ग्रेटर नोएडा पे और यमुना एक्सप्रेसवे पे मिल जाता है। नोएडा की जो मेजर लोकेशन और लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन है नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे से लगी हुई, सटी हुई या जुड़ी हुई चीज़, या रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या SCZ हम जब भी लेते हैं तो हमारे लिए एक वो मुनाफे का सौदा प्रूफ होता है। मैंने कुछ कोशिश करी है कि इस माध्यम से मैं आपको नोएडा एक्सप्रेसवे की, नोएडा की ज़मीनों की जानकारी दे पाऊँ, ताकि आप ये मैप को अच्छी तरीके से पढ़ सके, देख सके, समझ सके और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स का या एक अच्छे रेजिडेंशियल का चयन कर सके। रहने के लिए आप 3 तरीके की ज़मीन के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। R1 जोन, दोबारा जैसा मैंने बताया, सोसाइटी अपार्टमेंट सेक्टर के प्लॉट्स। R2 जोन जो कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि हम अपार्टमेंट से फ्लैट्स बुक करा सकते हैं। और R3 जोन जो विलेज आबादी जोन है। नोएडा के अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपने घर का चयन, आने वाली जगह के लिए चयन और एक मैप को समझ के एक वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा मेरी इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।